प्रस्तुत है आज एक पुस्तक चर्चा मेघ की छाया, जो कि कविताओं का संग्रह है प्रभात जी का, और इसे प्रकाशित किया है एकलव्य ने। और इस पुस्तक में चित्र बनाए हैं अतनु राय ने, और इस वीडियो में चित्र बनाए हैं हमारे लाइब्रेरी के नन्हे मुन्ने बच्चों ने। कविताओं की पुस्तक को एक बार मन से पढ़ लो। थोड़ी देर बाद जब इसके अर्थ मन में घुलने लग जाएं, तो इसे एक बार फिर पढ़ो, भाव के साथ बोलकर। जैसे अपने किसी दोस्त को सुनाते हैं, वैसे कहते हैं कविता कुछ पढ़कर समझ में आती है और कुछ सुनकर समझ में आती है। इस कविता में गांव की एक साधारण घटना है, हाथी का आना। हालांकि यह कविता हाथी आने की घटना के बारे में नहीं है। ये कविता मेघ की छाया में है, हाथी आया गांव में। हालांकि ये कविता हाथी आने की घटना के बारे में नहीं है। जैसे घर बनाने में ईंट गारा लगता है, घर को देखो तो भी वही ईंट गारा दिखता है, पर घर की मिलजुल या संघर्ष बाहर से कहाँ दिखती है। इस कविता में भी यही लगता है। हाथी के आ जाने की घटना वैसे सिर्फ ईंट गारा नहीं है। कविता का आनंद इस बात में समाया लगता है कि कैसे इतने सारे लोग किसी एक घटना से जुड़ गए हैं। हाथी का आना जैसे गांव की झील में उठ गई एक तरंग है, जो झील के पूरे पानी में एक हलचल पैदा करती है। कविताएं कुछ असल जिंदगी और कुछ सपनों से बुनती हैं। इस कविता का गांव सपने का गांव भी है, एक गांव जहां लोगों का जीवन एक दूसरे से गुंथा हुआ है। इस कदर की चींटी भी आ जाती तो वह भी हलचल होती। इस कविता की मिठास इसी गुथन में है। इस संग्रह की कविताएं बहुत सारे लोगों के जुड़ावों की कविताएं हैं। उनको पढ़ मन में उतर आने वाला आनंद मिलजुल का है। इस मिलजुल से गांव में जो भी हाथी आता देखता है, वह दूसरे को बताता है। उपले थाप रही काकी चिल्लाकर बता रही है। काका दौड़े जा रहे हैं, जैसे वे सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे पहले बताना चाहते हैं कि किसी से हाथी को आता देखना छूट ना जाए। दादी बूढ़ी हैं, उनका अनुभव ज़्यादा है। वे शायद कई बार हाथी को आते देख चुकी हैं। उन्हें याद है कि हाथी इस बार बड़े दिनों बाद आया है। इस कविता के बड़े बुजुर्ग बच्चों जैसे दौड़ पुकार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाथी आया है, और बच्चे वे मज़े से एक पेड़ की छांव में खड़े हाथी को आते देख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या कविता में दिख रहा हाथी ना होकर कुछ और है? कोई मुश्किल है? हाथी सी विशाल। गांव में सब एक दूसरे को सचेत कर रहे हैं। हाथी हो या हाथी के रूप में आती कोई मुश्किल, दोनों ही अर्थों में कविता का केंद्रीय भाव मिलजुल सका, एक बना रहा। इस कविता संग्रह का नाम है मेघ की छाया। इसकी कविताओं में एक मेघपन है। इसमें अगर मन से पढ़ोगे तो मन में अर्थ की बिजली कौंध जाएगी। बोलकर पढ़ेंगे तो बिजली का पीछा करती आ रही मेघों की गड़गड़ाहट, झंझनाहट सुनाई पड़ेगी। तो प्रस्तुत है इस कविता संग्रह मेघ की छाया से एक गीत, हाथी आया गाँव में। हाथी आया गाँव में, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया गाँव में, सब चिल्लाए गाँव में। हाथी आया गाँव में, सब चिल्लाए गाँव में। उपले पाथ रही थी काकी, बोली देखो देखो हाथी। उपले पाथ रही थी काकी, बोली देखो देखो हाथी। काका दौड़ा दौड़ा आया, अरे महावत हाथी लाया। काका दौड़ा दौड़ा आया, अरे महावत हाथी लाया। लगी बताने बूढ़ी दादी, बड़े दिनों में आया हाथी। लगी बताने बूढ़ी दादी, बड़े दिनों में आया हाथी। हाथी आया गाँव में, हाथी आया गाँव में। बच्चे देख रहे हाथी को, बच्चे देख रहे हाथी को, दूर खड़े हो छाँव में, दूर खड़े हो छाँव में। हाथी आया गाँव में, हाथी आया गाँव में।
तो ये गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जयशेखर, और मेघ की छाया की ये भूमिका लिखी है सुशील शुक्ल ने, जो प्रकाशित हुई है चकमक के जुलाई 2020 अंक में। आप सभी का धन्यवाद।